चमक रहा इंडोफिल का सितारा है, गुणवत्ता लक्ष्य हमारा है। We believe in teamwork is the heart of great achievement. क्वालिटी सर्कल 2018 में आए सभी सम्मानित जजेस और इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए सभी प्रतियोगित भाइयों का मैं योगेश कावटिया अपनी क्वालिटी सर्कल टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम अपनी क्वालिटी सर्कल टीम की प्रोफाइल की ओर, जहां पे हितेश अकबरी सर हमारे कोऑर्डिनेटर है, मैं योगेश कावटिया इस टीम का टीम लीडर, मैं डिप्टी टीम लीडर आरिफ, मैं टीम मेंबर रजनीकांत, टीम मेंबर मुनाफ, मैं टीम मेंबर सपन। मिस्टर सुमित मोदी टीम फैसिलिटेटर के रूप में हमारे साथ मौजूद है। हमारी कंपनी का नाम इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और वो के मोदी ग्रुप का हिस्सा है। आइए देखते हैं के मोदी ग्रुप विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। हमारी कंपनी की स्थापना 1962 में हुई थी और हमारी कंपनी के 4 यूनिट है। सन 1962 में ठाणा प्लांट से हमने शुरुआत की थी और सन 2008 में दहेज में यूनिट 1 की स्थापना हुई थी। दहेज यूनिट 2 की स्थापना 2014 में हुई। सन 2018 में हम यूनिट 3 शुरू करने जा रहे हैं। हमारी कंपनी में 500 कर्मचारी कार्यरत है और इस 500 निपुण कर्मचारी के बीच हमारी कंपनी अवार्ड से सम्मानित है। ISO 9001 2015, ISO 14001 2015, OSHA 18001 2015, जिसमें ISO 14064 भी शामिल है। आइए चलते हैं हमारी कंपनी के कोर वैल्यूज की तरफ, जिसमें सबसे पहला है कस्टमर सक्सेस, दूसरा है नॉलेज, तीसरा है प्रॉस्पेरिटी, चौथा है टीम वर्क, पांचवा वेलोसिटी है। ये है हमारी कंपनी के कुछ अचीवमेंट्स। सन 2013-14 में NMC द्वारा हमें सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है। सन 2015-16 में NMC द्वारा फिर हम गोल्ड अवार्ड से सम्मानित हुए हैं और सन 2013-14 में IMEA द्वारा हमारी कंपनी को सिल्वर कैटेगरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2013 में ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड और 2014 में ग्रीन टेक एनवायरमेंट अवार्ड से हमें गोल्ड कैटेगरी से नवाजा गया है। सन 2015-2017 में हम ग्रेट बेस्ट वर्क के लिए शामिल हुए हैं और वी आर बेस्ट, वी आर 50 इन टॉप इन इंडिया एंड वी आर सेकंड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आज के जमाने में आगे बढ़ने के लिए ये है हमारी कंपनी के कुछ सिस्टम, जिसमें 5S हम 2010 से करते हैं। 2015 से हम TPM भी कर रहे हैं और सन 2010 से क्वालिटी नियमित और योगदान के माध्यम से निरंतर सुधार करते आ रहे हैं। सेफ्टी सुधार के हेतु 2015 से हमने DPS सिस्टम अपनाया है। 2016 से हम क्वालिटी सर्कल को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये है हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट, जिसमें इंडोफिल M45 और Z78 है। अवतार और मर्जर भी है, मैक्सिमम और स्प्रिंग भी शामिल है, एट्राफिर और बाण है, जिसमें सोसाइटी और टोकन भी शामिल है। हमारी क्वालिटी सर्कल की स्थापना जून 2017 में हुई थी। ये हमारे टीम का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें हमने 12 मीटिंग के दरमियान 16 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए हैं। जी हाँ आरिफ भाई, और उनमें से हमारी टीम ने एक समस्या का समाधान भी किया है। हमने अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई 16 समस्याओं की पहचान की, जो इस तरह है। जो 16 समस्या आइडेंटिफाई हुई है उसको हमने A-B-C ग्रुप में विभाजित किया है, जिसमें A प्रॉब्लम वो है जिसको हम खुद सुलझा सकते हैं, B प्रॉब्लम वो है जिसके लिए हमें अदर डिपार्टमेंट की हेल्प की जरूरत पड़ेगी और C प्रॉब्लम वो है जिसके लिए हमें मैनेजमेंट की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जिसको विभाजित किया उसको कुछ इस प्रकार विभाजित किया है हमने, और जिसमें हमें फाइंड आउट हुआ है A में 3 प्रॉब्लम, B में 9 प्रॉब्लम और C में 4 प्रॉब्लम फाइंड आउट हुए, और उसमें हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम SPD में पाए गए हैं। और SPD की सभी समस्या को देख के हमने अकरेंस वाइज पेरेटो डायग्राम बनाया, जिसमें हमें पता चला कि 42% समस्या स्मोल्डरिंग की वजह से हो रही है। SPD प्रॉब्लम का हमने डाउन टाइम वाइज भी पेरेटो चार्ट बनाया, जिसमें हमें वही मिला कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्मोल्डरिंग की वजह से ही है। और आप देख रहे हैं कि हमारा SPD का प्रोसेस फ्लो डायग्राम है और ये हमारा SPD चैम्बर है, जिसमें एक तरफ फीड टैंक से स्लरी आता है और दूसरी तरफ HHG यूनिट से हॉट एयर आती है। आइए दिखाता हूँ SPD कैसे वर्क करता है। SPD में एक चैम्बर है, जिसमें एक साइड से हॉट एयर HHG द्वारा हॉट एयर चैम्बर में फ्लो होता है, दूसरी तरह से स्लरी ऑटोमाइजर के माध्यम से शावर की तरह फ्लो होती है, और ये स्लरी और हॉट एयर के कांटेक्ट में आने से उसका पाउडर में रूपांतर होता है। ये सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर समस्या क्या है? SPD में स्मोल्डरिंग हो रहा है। कहाँ हो रहा है? SPD चैम्बर में हो रहा है। कब हो रहा है? बार बार हो रहा है। क्यों हो रहा है? चैम्बर में पाउडर कोटिंग होने की वजह से हो रहा है। क्या ये हमारा रुकोस है? जी हाँ, ये है हमारा रुकोस। समस्या का समाधान कौन करेगा? टीम एक्सट्रीम। कैसे करोगे? बाय डीमेट प्रोसेस के माध्यम से। आइए देखते हैं SPD में स्मोल्डरिंग होने की वजह से कब और कितना नुकसान हुआ है। दिसंबर 16 से लेकर सितंबर 17 के बीच में 10 महीनों में 11 बार
स्मोल्डरिंग हुआ जिसकी वजह से 58.5 मीट्रिक टन हमारा मटेरियल ऑब्स्पेक्ट ग्रेड में चला गया, जिसको रिप्रोसेसिंग करने की कॉस्ट लगभग 3.37 लाख की कुछ इस तरह से है। इस प्रकार हमारी टीम ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि 2018 से पहले एसपीडी की जो भी समस्या है वो हम समाप्त कर देंगे। और एसपीडी ड्राइव में स्मोलिंग होने पर हमारा जो डाउन टाइम आता है वो कुछ इस तरह 5 घंटा होता है, जो कि हमारे लगभग 12 मीट्रिक टन उत्पादन के बराबर होता है। एसपीडी स्मोल्डरिंग की समस्याओं को देखते हुए 10 महीने में 11 बार स्मोल्डरिंग हुआ है, जिसके 45 घंटे में हमने प्रोडक्शन लॉस किया है, जो 127 मीट्रिक टन के करीब है। जो समस्या है उसको मैनेजमेंट ने उसके लिए कुछ त्वरित निर्णय लिए हैं, जो इस प्रकार है, जिसमें टेम्परेचर एसपीडी का जो चैम्बर का टेम्परेचर है उसको 20 डिग्री कम किया है। जो 2 दिन में चैम्बर क्लीनिंग होता है उसको हम हर दिन करेंगे, और उसके बाद जो 8 घंटे में हम 2 बार WST करते हैं उसको अब हम 4 बार करते थे। ये एसपीडी की जो भी समस्या आई उसने हमने एक्सट्रीम टीम ने मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, जिसको हम ये 16 प्रकार के कारण कुछ इस तरह से मिलके आए हैं। एसपीडी स्मोल्डरिंग को हमने बाद में फिशबोन डायग्राम से उसका सॉल्यूशन किया, और मैन मशीन मेथड मटेरियल मेजरमेंट और इन्वायरमेंट में उसका रूट कॉज उसके कॉज एनालिसिस किया, और जो भी कॉज हमको मिले उसका कॉज एंड इफेक्ट टेबलेट किया। टेबलेट में हमने हर लोकेशन पे जाके उसको वेरीफाई किया, जिसमें से हमें 12 इनवैलिड कारण मिले और 4 कारण वैलिड मिले, जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया, जो कुछ इस प्रकार है। और हमारा पहला कारण ये है कि हमारा कूलिंग ब्लोअर का फ्लो पर्याप्त मिलने के कारण एसपीडी चैम्बर का टेम्परेचर बढ़ जा रहा था। उसके लिए हमने उस ब्लोअर के आगे एक रेडिएटर लगाया और उसमें चिलिंग वाटर का सप्लाई दिया, और उससे अब हमारा एसपीडी चैम्बर का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया है। दूसरा कारण ये था कि चैम्बर के रूप में कोटिंग हो रहा था, जिसके जो कोटिंग हो रहा था उसको हम प्रॉपर क्लीन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह थी हमारे पास अपर्याप्त जगह थी। इसके लिए हमने 2 एक्स्ट्रा डोर लगाए, जिसकी वजह से हम आज रूफ को प्रॉपर क्लीन कर रहे हैं। तीसरा कारण ये मिला, चैम्बर में ऑटोमाइजर के आसपास का जो एरिया था वो चैम्बर का लीकेज हो गया था, जिसको हमने वेल्डिंग करके अटेंड किया। चौथा जो कारण मिला वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट का डैमेज होना था, जिसको हमने इस टाइम फ्रेम के साथ रिप्लेस कर दिया। आप देख सकते हैं बिफोर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट के डैमेज होने की वजह से हॉट एयर जो नीचे की तरफ जाना चाहिए था तो कुछ मात्रा में ऊपर की तरफ जा रहा था, इसलिए कुछ इस प्रकार से कोटिंग हो रहा था। आफ्टर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट को चेंज करने के बाद हॉट एयर की मात्रा जो सही दिशा में नीचे जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारा कोटिंग का प्रॉब्लम था वो नील हो गया। हमें समस्या का तो समाधान कर दिया, लेकिन ये समस्या दोबारा ना आए इसलिए हमारी टीम ने क्या किया, उसके लिए हमने कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म लगाए जो इस तरह है। हमने जो कूलिंग के अगर जो रेडिएटर लगाया है वो उसको चेक करने के लिए हमने उसको क्लिक शेड्यूल में भी ऐड किया है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट इंस्पेक्शन की हमने अवधि बनाई। जो चैम्बर लीकेज का है उसको हमने PM शेड्यूल में ऐड किया, उसको चेक करने के लिए। अब बारी आती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। एक प्रोजेक्ट के दरमियान हमारा 7.85 लाख रुपीस का जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो हमारा 1 महीने का प्रोडक्शन एवरेज 10.8 मीट्रिक टन में अगर हम देखें तो 16.2 लाख रुपीस होता है, जो हम वो 15 दिन के अंदर रिकवर कर लिया है। देखें यहाँ पे दिखता है। हाँ, आगे देखते हैं कि किसी भी कार्य करने से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलता है, वैसे भी हमको भी ये लाभ मिला है, ये है हमारे प्रत्यक्ष लाभ। पिछले 3 महीने से एसपीडी स्मोल्डरिंग की वजह से हमारा एक भी बैच फेल नहीं हुआ, और हमारा डिवर्ट का कॉस्ट और टाइम दोनों नील हो गया है। स्मोल्डरिंग होने से हजार जो मटेरियल जनरेट हो रहा था वो समाप्त हो गया। इतना सब कुछ होता है तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो रिड्यूस होना ही है, और ये है हमारे अप्रत्यक्ष लाभ। वर्किंग कल्चर और टीम वर्क इम्प्रूव हुआ, और हर मेंबर का पर्सनल ग्रोथ भी हुआ है। इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर सेटिस्फाई हुए। QC टेक्निक्स का नॉलेज इम्प्रूव हुआ है उसकी वजह से। ये प्रोजेक्ट के दरमियान हमने सीखा कि टीम वर्क से कैसे किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए QC टूल्स कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो भी हमने सीखा, और ब्रेनस्टॉर्मिंग के माध्यम से कैसे किसी भी सफलता को हासिल की जा सकती है वो भी हमने सीखा है। टीम के साथ काम करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उसके साथ हमारा मोरल भी बढ़ता है। एक QC टेक्निक जो हमने प्रोजेक्ट के दौरान यूज किया था कुछ इस प्रकार से है। प्रोसेस फ्लो चार्ट यूज किया, पैरेटो चार्ट यूज किया, हमने डेटा टेबल और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इस्तेमाल किया है। फिशबोन डायग्राम और बार चार्ट भी यूज किया। ऑर्गेनोग्राम चार्ट 5W और 1H मेथड को भी हमने उसमें शामिल किया है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, क्वालिटी सर्कल एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और ये हमारा करंट प्रोजेक्ट रिडक्शन ऑफ बैग रिजेक्शन इन ऑटो मशीन।
हम नॉन पीसी मेंबर का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिसने हमारे ये प्रोजेक्ट के दौरान मदद की है, जिसमें मिस्टर केतन पटेल टेक्निकल सेल से, मिस्टर उमेश चौधरी क्यूए डिपार्टमेंट से और हमारा टॉप मैनेजमेंट। अंत में हम सब हमारी टीम आपको यही संदेशा देना चाहती है कि उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं जाते, दूर हो मंजिल पर डरा नहीं करते, जिसके दिलों में जज्बा हो मंजिल को छूने का, वो मुश्किलों से भी कभी डरा नहीं करते। थैंक यू। इसका फाइनल इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ? फाइनल इम्प्लीमेंटेशन 5W1H मेथड से हमने किया है। कब हुआ? 2017 में। अक्टूबर से अब तक प्रोडक्शन के डेटा में कोई डिफरेंस? क्योंकि आपने जो ROI कैलकुलेट किया है ना, वो शायद सही नहीं है। आपने सीधा ROI में इंक्लूड कर दिया है, वो सही नहीं है। वो आपका रेगुलर शेड्यूल भी तो था, एवरीडे क्लीनिंग का शेड्यूल था, तो वो अब ऑल्टरनेट हो गया। ऐसा नहीं किया है सर। अल्टरनेट डे पर हम क्लीनिंग कर रहे थे ना, Correct. उसका हम डेली कर दिया है। करेक्ट, तो लेकिन उसकी इफेक्ट आपको ROI पे लेनी पड़ेगी, है ना। उसके लिए आपको हाफ एन आवर वेसल एंट्री के लिए तैयार करना, अंदर जाना, सफाई करना, एडिशनल डोर है तो एडिशनल गास्केट का फिटमेंट, उसका समय, तो वो ROI में आपको गिनना चाहिए। वो ROI में कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि 7.85 लाख और आपका प्रीवियस जो कैलकुलेशन दिखा रहा है 5.65 लाख लॉस इन 1 ईयर, आप 7.85 दिखा के बोल पर मंथ है सर। नहीं, आपने जो 2016 से 17 वाला जो दिखाया है 58 टन विथ 5700 रुपीज पर टन, नहीं ROI नहीं, उसके पहले हजी 5 कर, हजी 5 कर। એનીવે મેસેજ ઇઝ ક્લિયર. આઈ થિંક લેટ્સ નોટ વેસ્ટ ટાઈમ. મેસેજ ઇઝ ક્લિયર. આપ એમાં ગણતરીમાં બતાવી દેજો. દેટ વિલ મેક સેન્સ. દેટ વિલ મેક સેન્સ, કારણ કે નોર્મલી 15 ડેઝ નો ROI ના હોય. ઇટ ઇઝ ટુ ગુડ ટુ બિલીવ. હા, બીજું ઉપર જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર હતું નોઝલ, ગુજરાતી ઇઝ કમ્ફર્ટેબલ. ડિસ્ટ્રીબ્યુટર નોઝલ જે હતું એ લૂઝ કેમ હતી? नहीं वो सर डैमेज है ऐसा दिखाया था। डैमेज जो एयर फ्लो डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, वो एक वेंस हमारा डैमेज हो गया था। तो आई एम सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट तो जे अंदर लगाई थी विच इज एयर फ्लो, ऊपर जे नोजल फिटमेंट હતું એ લૂઝ હતું. That is what you said. That is what you said कि नोजल फिटमेंट लूज હતું, वेल्डिंग કર્યું ત્યાં. नोजल फिटमेंट कर रहे थे। ऊपर का चेंबर जो ऑटोमाइजर ऊपर रहता है, वहाँ के पास हमें वो लीकेज मिला था, वो लीकेज हमने अटेंड किया है। लीकेज मिला, बट वो लीकेज आई मीन यू हैड टू कम टू काइजन लेवल के लीकेज ढूंढने के लिए प्रोडक्शन में. इंस्पेक्शन, हाँ मतलब तो वो चेक किया, हमने चेक किया, बाद में हमको पता चला कि लीकेज वो गया क्यों? वहां तो मटेरियल कभी जाता ही नहीं. नहीं सर, वो ऑटोमाइजर का जो पीएम एटोमाइजर का भी फ्लो वहां तो जाता ही नहीं, बैक साइड वो जाता नहीं, लेकिन वो रेगुलरली हर महीने हम ऑटोमाइजर चेंज करते हैं। मे भी उस टाइम पे कहीं पे ऊपर के लीकेज हो गया होगा। वो तो मेटल है ना, मेटल है, मेटल में वेल्डिंग करना पड़ा, वो होता नहीं. वो कैसे हुआ? कुछ और रीजन है, कुछ और रीजन है. सर ये मॉडलिंग की जो भी प्रॉब्लम आ रहा था ना, जो हमारा टॉप बुक पे आ रहा था, ठीक है, फिर हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि थोड़ा हम ऊपर से कवरिंग करेंगे. ये इसी वजह से जो ये रीजन हो रहा है ना, वो नहीं हो. ये रीजन उसको आपने अटैक नहीं किया, उसको रिपेयर कर दिया. हैमरिंग नहीं करना बताना, हैमरिंग बाद में निकाल दिया हमने. वंडरफुल वंडरफुल आपने किया ही होगा. आप उसको मेंशन कर सकते हैं, आप उसको मेंशन कर सकते हैं. वो स्टैंडर्ड नहीं है ना हैमरिंग करना. सब करते हैं, पाउडर वाले धंधे में सब करते हैं. सच्चाई बोलना चाहिए, सच्चाई बोलना चाहिए. सब निकाल दिया तो फिर इसमें बता नहीं सकते ना सर. दूसरा, आपने जो ब्लोअर के इनलेट में रेडिएटर लगाया, वो इंजीनियरिंग की दृष्टि पे सोचना चाहिए था, पावर मेजर करना चाहिए था. फ्लो कम हो जाएगा आपका, ठंडा हवा आएगा, फ्लो कम हो जाएगा. आपने सक्शन में डेल्टा पी बढ़ा दिया.
फ्लो कम होना चाहिए। तो वो आप इंजीनियरिंग यूनिट जो भी है आपके इंजीनियरिंग टीम है उनसे जरा एक बार दिखा लीजिए, हो सकता है आपको कुछ चेंज करना पड़े फैन में। इट्स अ सजेशन। थैंक यू। काफी अच्छा प्रेजेंटेशन, फर्स्ट अटेम्प्ट था, गुड जॉब डन, थैंक यू। Thank you.